नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे बैंक या एलआईसी में 5 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिनको जल्दी ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे 5 क्वेश्चन मात्र आप 1 मिनट में साइन देख के कर सकते हो हल। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारे सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों हल करने और सही उत्तर दीजिए। तो इसमें पहले ऑप्शन बने होते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं बैंक और एलआईसी में, और अदर एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आते हैं कि एक्स और वाई के बीच रिलेशन दर्शाना होता है। हमारे सामने दो इक्वेशन दी हुई आती हैं जिनको दर्शाते हैं। अब मैं आज आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि किस प्रकार से कि आप हल करते हो या आपको हल करना है। तो ये पहले इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 4x + 4 है। तो इसको हल करने के लिए आपको पुरानी मेथड से नहीं करना है, आपको एक नई ट्रिक के द्वारा हल करना है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसके गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, और जो अचर राशि है वो है 4। तो इन दोनों का गुणा करने पर आएगा 4, और जो हमारे बीच में एक्स के साथ वैल्यू है वो है 4। तो अब 4 के एक से दो टुकड़े करने हैं कि दोनों को जोड़े तो 4x आए और दोनों को गुणा करें तो भी 4 आए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 और 2। तो 2 और 2 हो जाएंगे। अब इसका क्या करना होता है कि इसके अगर इक्वेशन में प्लस दे रखा है तो इनके गुणांक दोनों को हो जाएंगे माइनस। अगर इक्वेशन में दोनों चिन्ह प्लस के दे रखे हैं, अगर एक्स के साथ कोई प्लस है या एस से कोई इक्वेशन आई है, तो इन दोनों चिन्हों को देख के आप पता कर सकते हो कि अगर दोनों प्लस है तो गुणांक दोनों माइनस होंगे। अगर इक्वेशन में सेकंड वाली इक्वेशन है, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब सेकंड वाली इक्वेशन में क्या है, वाई स्क्वायर -4y + 4 है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और 2। पर इसमें क्या है, -4y है, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी +2 और +2। तो ये हमारे सॉल्व हो गए। तो इसमें अब इनका करना होता है कंपैरिजन कि एक्स और वाई के बीच क्या कंपैरिजन करना है। तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि जिससे आप देख सकते हो। अब हमें करना है कंपैरिजन। तो पहले इस 2 का इस 2 के साथ गुणा करना है, तो इसमें वाई बड़ा हो जाएगा, इसका इसके साथ करना है क्योंकि ऊपर -2 वैल्यू है, नीचे +2 है। अब इस 2 का इस 2 के साथ करना है तो भी वाई एक बार फिर बड़ा हो जाएगा। अब दूसरे वाले 2 का इस 2 के साथ करना है कंपैरिजन, तो भी वाई बड़ा हो जाएगा। अब इस वाले 2 का इस कंपैरिजन करना है तो भी वाई बड़ा हो जाएगा। तो हमारे सामने ये आ गया कि एक्स से वाई बड़ा है। तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो गया। तो ये एक ट्रिक है, पर मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ एक और, जिसमें आप कि मात्र साइन देख कर भी आप कर सकते हो। जब किसी इक्वेशन इस प्रकार से इक्वेशन कोई दे रखी है, इस प्रकार से कोई इक्वेशन दे रखी है, तो उनमें जो माइनस का चिन्ह होगा जिस इक्वेशन में माइनस का चिन्ह होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो वाई में माइनस का दे रखा है तो इसमें वाई बड़ा हो जाएगा। सीधा ही आप टिक कर सकते हो, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मैं चलो दूसरी इक्वेशन बताता हूँ आपको, अभी दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। ये हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें आप ट्रिक के साइन के देख के आप सीधा ही कर सकते हो कि इसमें एक्स के साथ माइनस वैल्यू है, तो आप सीधा ही ये उत्तर दे सकते हो। पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप दोबारा देख सकते हो एक बार। तो इसमें अब हमें एक्स के साथ एक वैल्यू है और अचर राशि हमारी 2 है पहली इक्वेशन में। तो हमारा गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 2 आना चाहिए। तो एक सॉरी, मैंने यहाँ पर एक की जगह 2 ले लिया था गलती से, तो आपको एक करना है। अब मैं दोबारा बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। तो हमारा गुणा करने पर 1 आना चाहिए, हमारा गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो 2 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 1 और 1। तो 2 के टुकड़े 1 और 1 होंगे, तो इनके माइनस है तो दोनों के हो जाएंगे प्लस। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी +1 और +1। तो इस प्रकार वाई की वैल्यू, तो वाई की अब गुणा करने पर आना चाहिए 4 और जोड़ने पर होना भी चाहिए 4x। तो हमारे सामने
हमारे सामने दो वैल्यू आ जाएगी, एक 2 और 2। अब दोनों में प्लस प्लस निशान दे रखा है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस। तो अब हमें एक्स और वाई के बीच कंपेरिजन करना है, तो सीधा हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है बड़ा है तो इससे भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो सीधा एक्स बड़ा हो जाएगा भाई। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन एक सही आंसर है। तो आप समझ ही गए हो गया कि अब ट्रिक क्या है, कि जब इस चिन्हों को देखकर आप सीधा उत्तर दे सकते हो। इस प्रकार से 5 क्वेश्चनों में से 2-3 सवाल आते हैं ऐसे जो सीधे उत्तर दे सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि ये तो एक ट्रिक थी कि आप इस प्रकार से कर सकते हो। जब इस प्रकार से इक्वेशन आती है हमारे सामने, या इस प्रकार से आती है, या इस प्रकार से आती है, या इस प्रकार से आती है, तो इनके सीधे चिन्ह देखकर आप कैसे चेंज कर सकते हो कि मूल के चिन्ह क्या होंगे क्या नहीं होंगे। अगर किसी इक्वेशन में सारे चिन्ह प्लस के हैं तो उसके मूल के चिन्ह होंगे माइनस के दोनों, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में एक चिन्ह माइनस का है जो एक्स के साथ या वाई के साथ जो भी है चिन्ह वो साथ है, और अचर राशि के साथ प्लस है तो उसके चिन्ह हमेशा प्लस होंगे, दोनों जो भी हमारे मूल होंगे उनके दोनों के चिन्ह प्लस होंगे। और अगर एक पहले एक्स के साथ जो वाला प्लस है और बाद वाला माइनस है तो इस केस में एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो जो बड़ी राशि होगी वो माइनस होगी, जो छोटी राशि होगी वो प्लस होगी। ये होता है इसके साथ। अगर दोनों माइनस है किसी इक्वेशन में तो उसमें बड़ी राशि प्लस होगी और छोटी राशि माइनस होगी। ये होता है पाँचों। तो आप देख सकते हो दोबारा कि दोनों अगर इक्वेशन में प्लस है तो दोनों माइनस होंगे चिन्ह मूल के, जो हमारे रूट होते हैं या मूल होते हैं, जो हमारी एक्स की वैल्यू होती है या वाई की वैल्यू होती है, उसके जो दोनों चिन्ह है माइनस होंगे। अगर इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन में अगर देखेंगे कि अगर एक अचर राशि के वाला चिन्ह प्लस है और वाई या एक्स के साथ वाला जिसमें पावर नहीं है उसके साथ वाला चिन्ह माइनस है तो दोनों मूल अपने प्लस होंगे। तो अब ये तीसरी इक्वेशन है, इसमें भी आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी है, तो इसमें जो बड़ी राशि है वो माइनस होगी और छोटी राशि है वो प्लस होगी। और चौथा इसमें देख सकते हो आपकी दोनों माइनस हैं तो इसमें भी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। चलिए मैं अब आपको दूसरा एक रिलेशन और बताता हूँ जिसमें हम सीधा देख के ट्रिक देख के बता सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा एक्स और वाई के साथ, ठीक है। अब ये है हमारे सामने पहली इक्वेशन है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो मैं 1 नंबर में बताता हूँ। अगर अचर राशि के साथ वाला चिन्ह, यानी हमारी इक्वेशन में कुछ इस प्रकार से होते हैं, दो चिन्ह, एक पहला होता है एक दूसरा होता है। तो मैं इसी प्रकार से बताता हूँ कि मैंने पहले और दूसरे चिन्ह ले रखे हैं। अगर हमारे सामने अचर राशि वाले दोनों चिन्ह माइनस है तो आपके इसमें सी और डी होगा, मतलब इसमें ये वाला ऑप्शन होगा पाँचवा वाला। ये पाँचवा वाला ऑप्शन होगा कि इसमें न तो एक्स के साथ वैल्यू होगी ये आएगी, या इस प्रकार से कुछ रिलेशन बनेगा। अगर दोनों चिन्ह माइनस है तो इसमें कोई रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता एक्स और वाई के बीच। अगर 2 नंबर इक्वेशन में देखते हैं कि एक्स के दोनों चिन्ह प्लस है, एक्स के दोनों चिन्ह प्लस है और वाई के एक प्लस, पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस है, तो इस केस में वाई का मान बड़ा होगा। ये संबंध स्थापित किया जाएगा। तीसरी इक्वेशन में इसी प्रकार से मैं बताता हूँ। तीसरी इक्वेशन, इसमें अगर एक्स की वैल्यू, एक्स के चिन्ह है, एक्स वाली इक्वेशन में अगर चिन्ह है पहला माइनस दूसरा प्लस, ठीक है, और दूसरी वाले में दोनों प्लस हैं, तो इनमें भी ये चिन्ह स्थापित किया जाएगा, ये संबंध स्थापित किया जाएगा। अगर चौथी इक्वेशन में देखते हैं कि एक्स की दोनों माइनस हैं और वाई में एक प्लस है और एक माइनस है, अचर राशि वाला अगर माइनस है तो भी इनमें संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि दोनों अगर अचर राशि वाले इक्वेशन में माइनस चिन्ह है तो इनमें संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ये देख लो, सारों में देख सकते हो चिन्ह क्या है, तो इनमें संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। कुछ इस प्रकार से आएगा, इसमें भी नहीं होगा। तो आप ये बात समझ ही गए हो कि इक्वेशन में आप देख के सीधा बता सकते हो कि हमें हल करनी है या नहीं करनी है। सीधा चिन्ह देखा और आंसर किया, इनमें भी है। अब मैं इसी प्रकार से इक्वेशन आगे इक्वेशन बताता हूँ आपको सीधे चिन्ह करके। ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि जिसमें कैसे हल करते हैं।
तो हमारा पहले इक्वेशन में आना चाहिए। यह प्रश्न आप पढ़ ही चुके हो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये एक ही इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं सारे इक्वेशन में। तो पहले इक्वेशन में हमारा गुणा करने पर आना चाहिए 12 और जोड़ने पर आना चाहिए 7x। तो हमारा दो टुकड़े करेंगे हम इस प्रकार से x के, तो एक हो जाएगा 4 और एक और 3, तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो 12 आएगा और जोड़ेंगे तो 7x आएगा। तो एक पहले इक्वेशन में क्या है, माइनस चिन्ह है, तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सीधा देखा। अब दूसरी इक्वेशन y है, तो दोनों के ऐसे टुकड़े करो कि 25 गुणा करने पर आए और जोड़ने पर आए 10y आएंगे। तो इस प्रकार से करेंगे तो 5 और 5, अब दोनों में माइनस चिन्ह दे रखा है तो दोनों में प्लस हो जाएगा। ये y हमारा माइनस दे रखा है तो प्लस चिन्ह हो जाएंगे। तब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो x और y, इसका x के साथ x कंपैरिजन करना होता है, तो y बड़ा हो गया, इसका इसके साथ करेंगे तो फिर y बड़ा हो गया, इसका इसके साथ करेंगे फिर y बड़ा हो गया, और ये इसका साथ करेंगे तो फिर y बड़ा हो गया। तो हमारा ये ओवरऑल आ जाएगा कि 3 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कि हमारा x है जो y से बड़ा है, x की तुलना में y बड़ा है। तो हम एक और क्वेश्चन आपको हल करते हैं। आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इस प्रकार से कुछ करना होता है। जैसे कोई इक्वेशन है x² -4 x + 4 है तो बराबर 0। इसमें आप अगर सीधा चिन्ह देख के नहीं कर सकते हो तो आप पहले ऐसे टुकड़े कर लो, जैसे इसमें 2 टुकड़े कर दिया तो इसमें 2 टुकड़े कर दिया, -2। अब इनके चेंज कर दो तो +2 वैल्यू आ जाएगी और +2 आ जाएगी। अगर आपको उस प्रकार से अगर समझ में नहीं आता है, जल्दी आप इतना जल्दी नहीं कैचअप कर पा रहे हो, तो आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हो। पहले इसको टुकड़े कर लो ऐसे, जैसे हमें x की वैल्यू साथ में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे इससे टुकड़े कर लो इस इक्वेशन को, ताकि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 4 आए। तो जोड़ लिया 4 आया दोनों का, इन दोनों को जोड़ने पर 4 आया और इनको गुणा किया तो 4 आया। तो इनके सीधे चिन्ह चेंज कर दो तो वो हमारी फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो, पर मैंने आपको सीधा बता दिया। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार से भी आता है। इसमें क्या होता है, x की जितनी पावर होगी ना उतने ही उसके मूल होंगे, चाहे वो कुछ भी दे रखा हो। जैसे हमारे सामने 4 दे रखा है तो x की पावर बराबर 4 दे रखा है, तो इसके 2 मूल होंगे, एक 2 होगा +2 होगा और एक -2 होगा। ऐसी 2 वैल्यू होती है, क्योंकि इसके x की जितनी पावर होती है उसकी इतनी मूल रहते हैं। इसमें क्या आप धोखा खा जाते हो इसे देख के। ये जैसे पहली वाली इक्वेशन है, तो हम इसको बताता हूँ दोबारा सोल्व करके। जैसे पहली वाली इक्वेशन है तो इसमें हमारे गुणा करने पर आना चाहिए 81 और जोड़ने पर आ जाना चाहिए 18। तो x के 2 टुकड़े ऐसे करते हैं, तो पहला 9 हो गया और फिर 9 हो गया। अब इसके चिन्ह क्या माइनस है, तो दोनों के प्लस चिन्ह रख दो, दोनों के प्लस रख दिया, तो ये हमारे सामने आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू, अब y स्क्वायर है तो इसमें क्या होंगे, 2 मूल होंगे। तो जब भी स्क्वायर में होता है, जैसे जैसे की पावर 2 है, 4 है, 6 है, तो उसके उतने ही मूल होंगे, पर उसमें क्या होगा, एक चिन्ह प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो मूल में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना आप है कि कोई नहीं बताएगा कि आपको कि एक मूल का चिन्ह एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अगर वो वाली राशि स्क्वायर है, 4 है, 6 है, इसमें होगा तो उसके एक मूल प्लस होगा और एक मूल माइनस होगा हमेशा ही। आप ध्यान रखना, दो वैल्यू आएगी उसकी, ये आप गलती कर बैठते हो और इसी के कारण आपका सवाल गलत हो जाता है। मैंने बहुत बार एग्ज़ाम दिए हैं तो मैंने सभी में देखा है ये चीज़ करते हैं बच्चे, तो आप भी ध्यान रखना। तो मैं बताता हूँ कि अब इसकी वैल्यू 2 आएगी। अब 81 का रूट हम लेंगे तो 2 वैल्यू आती है, एक +9 होगी और एक -9 होगी। यह बात आप ध्यान रखना खास तौर से, इसकी 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन करते हैं, तो इसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो दोनों बराबर है, x और y बराबर है। इसके साथ करेंगे तो y हमारा बड़ा हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, और इसके साथ करें बराबर हो जाएगा। तो इसमें ये वाला रिलेशन आएगा। तो इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ कौन सा रिलेशन आएगा, ये वाला बी ऑप्शन आएगा। इसमें x बराबर भी है और x है y से बड़ा भी है, तो ध्यान रखना इसमें कौन सा है रिलेशन, ये वाला बराबर और बड़ा वाला रिलेशन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखना कि जब भी कितनी पावर हो तो उसमें कौन सा ऑप्शन होता है, ठीक है। अब हम चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको कि जब
एक्स या वाई की पावर क्यूब में हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो, तो उस प्रकार से अगर हो तो उसमें क्या करना होता है। तो क्यूब वाले में एक ही वैल्यू आती है। अगर किसी की पावर एक्स क्यूब है तो उसकी वैल्यू एक ही आएगी। जैसे मतलब 8 है तो उसका सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो +2 होगी। वो प्लस में होगी, एक ही वैल्यू आएगी, सिर्फ एक ही। ध्यान रखना, एक ही वैल्यू आएगी उसमें, वो भी प्लस होगी। तो जब भी क्यूब में हो, 5 में हो या 7 में हो, तो एक ही वैल्यू आती है। और जब भी स्क्वायर में हो तो उसकी दो वैल्यू आती है, एक प्लस होती है और एक माइनस होती है उसकी वैल्यू। तो हमारे सामने ये है। इस वाले मैंने ये समझाया है आपको, ये वाला चैप्टर समझाया है। तो हम पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो पहले में क्या है, x² -8x और +16 है। तो आप देख सकते हो कि पहले में ये है, तो हमें गुणा करने पर आना चाहिए 16 और जोड़ने पर आना चाहिए 8x। तो इसके दो टुकड़े एक से एक करो कि इस प्रकार से कुछ है। तो हम कर सकते हैं 8 के 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब दोनों चीज़ यहाँ पर माइनस है तो दोनों को प्लस कर दो, टेंशन लेने की नहीं है। अब एक y की वैल्यू, अब मैंने आपको समझाया था कि क्यूब के रूप में क्या होता है। तो क्यूब के रूप में यहाँ पर 64 है, तो ये 4 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आएगी, वो भी प्लस में, वो भी प्लस में आएगी। तो हम x और y के बीच कंपैरिजन करते हैं। x इसका इसके साथ कंपैरिजन करें तो बराबर आएगा, तो बराबर आएगा। इसका x के साथ करेंगे तो भी बराबर आएगा। तो हमारे सामने एक नया रिलेशन आ गया, x बराबर y। तो इस केस में हमारा ऑप्शन होगा 5 हुआ, ई ऑप्शन होगा। ये ई ऑप्शन करेक्ट होगा। आप ध्यान रखना कि इसमें ई ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इसमें दे रखा है, यदि बराबर x बराबर y या x और y के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। तो आप देख सकते हो। इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, y क्यूब के केस में एक ही वैल्यू आएगी, वो भी प्लस में आएगी। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे कुछ इसी प्रकार से एक नया क्वेश्चन लेके आते हैं। तो एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें अब इसमें भी वही करना है। पहले वाले में आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमारा गुणा करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने पर 8x आना चाहिए। तो ये हो गया 4 और 4, दोनों के प्लस चिन्ह कर दो क्योंकि दोनों यहाँ पर माइनस है। अब हम दूसरा बताते हैं कि y की वैल्यू। अब इसमें क्या है, दोनों माइनस है, तो इसमें एक चिन्ह आना चाहिए प्लस का और एक चिन्ह आना चाहिए माइनस का। अब इसमें होगा क्या, जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी प्लस की और छोटी वैल्यू होगी वो माइनस की होगी। तो हमारे गुणा करने पर कितना आना चाहिए 24, और जोड़ने पर या घटाने पर जो भी है उसका आना चाहिए 10। तो इसके दो टुकड़े ऐसे होंगे कि एक होगा 12 और एक होगा 2। और इसमें क्या होगी, बड़ी वैल्यू प्लस आएगी तो छोटी वैल्यू माइनस आएगी। क्योंकि इसको ऐसे प्रकार से समझो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ किसको वैल्यू कैसे करना है। जैसे y को हल करना है, x तो समझ ही गए हैं किसे हल करना है। y को हल करने के लिए आपको क्या करना होता कि दो टुकड़े ऐसे करने होंगे। तो जैसे 12 कर दिया और 2 कर दिया, 12 प्लस होता है हमारा और माइनस होता है, तभी तो 2 प्लस होगा और 12 माइनस होगा यानी x, तभी तो हमारा बचेगा माइनस का 10y। सॉरी मैंने यहाँ x लिख दिया, y लिखना है, यानी माइनस के 12y और प्लस के 2y। तो तभी तो हमारा 24 होगा, क्यों 12 दूनी 24 हो गया और 24 हो गया। तो अब इनके क्या होता है, चिन्ह चेंज करने होते हैं। तो चिन्ह चेंज करने के इसमें क्या 12 प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का होगा, ये मूल आएगा। एक्चुअली में ये मूल होता है। तो इस प्रकार से टुकड़े करने होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि आप चिन्ह सीधे चेंज कर सकते हो, क्योंकि बड़ी इसमें अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो उसमें बड़ी वैल्यू प्लस की होगी और छोटी वैल्यू माइनस की होती है, ये होता है। तो मैं आप इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, कि हमारे पास स्पेस नहीं है वर्ड पर, तो इसलिए मैंने जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी प्लस की और छोटी वैल्यू होगी माइनस की। अब हम x और y के बीच कंपैरिजन करते हैं। तो पहला यहाँ से कर देंगे तो y बड़ा हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो x बड़ा हो जाएगा, और फिर इसमें करेंगे तो x बड़ा हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो y बड़ा हो जाएगा। तो हमारे सामने ये आया एक्चुअल में, ये आया। तो इसका मतलब हुआ कि हम x और y के मध्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा कि हम x और y के मध्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते। हम एक और सवाल देखते हैं
कि अगर किसी में पावर नहीं हो तो उस केस में क्या वैल्यू आती है। तो हम एक इक्वेशन लिख चुके हैं कि पहले वाली, तो पहले इसके हिसाब से आना चाहिए कि गुणा करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने पर 8x आना चाहिए। तो इसका 4 और 4 हो गया, दोनों माइनस के है तो इधर वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है। तो अब दूसरी इक्वेशन, इसमें क्या है, y की पावर एक ही है, तो y की पावर एक हो तो उसमें एक ही वैल्यू आएगी, हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, वो भी अगर प्लस दे रखा है तो प्लस होगा या माइनस दे रखा है तो माइनस होगा। तो वो आप देख सकते हो कि चिन्ह क्या है। तो इसकी y की पावर एक है तो इस प्रकार से एक ही वैल्यू आएगी, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें निकालते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 3y बराबर 12 है, तो ये 3 है यहाँ से कट हो गए, इसके नीचे आ जाएगा, तो हम y के बराबर बचेगा 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, y बराबर प्लस का 4। तो y बराबर हमारे प्लस का 4 आ गया। तो मैं इसको सही लिख देता हूँ ऊपर कि y की वैल्यू कितनी आई है। तो y की वैल्यू आ गई हमारी +4। अब हम x और y के बीच एक कंपेरिजन करते हैं। तो पहला इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, और ऐसा कंपेरिजन करने पर दोनों बराबर आएंगे, दोनों की वैल्यू बराबर है x और y की, तो हम x और y के मध्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते, हमारा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। x और y के मध्य हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अब हम एक और सवाल देखते हैं। अब आप इस सवाल को चिन्ह साइन देख के, इन दोनों के लास्ट के साइन देख के, माइनस माइनस है दोनों, तो सीधा साइन आप देख सकते, ये ऑप्शन टिक कर सकते हो कि हमारा x और y के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि आप ऐसे चिन्ह देख कर सीधा ही के लिख सकते हो कि ये वाला होगा कि x और y के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया सकता। इसको हम शॉर्ट में एक और बोलते हैं सी एंड डी, यानी कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। इसका एक शॉर्ट रूप होता है ई वाले ऑप्शन का सी एंड डी। तो जो लास्ट के दो चिन्ह अगर माइनस है दोनों के इस वैल्यू के, तो हमारा इसमें कंपैरिजन नहीं होगा। मैं आपको दोबारा हल करके भी दिखा देता हूँ कि कितनी वैल्यू आएगी और कितनी नहीं आएगी। तो हमारा गुणा करने पर आना चाहिए 7 और जोड़ने पर आना चाहिए 7x। तो एक हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 1, दोनों माइनस के तो प्लस होगी, ये बड़ी वाली वैल्यू प्लस होगी और छोटी वाली वैल्यू माइनस होगी। आपको वो पहले मैंने बता चुका हूँ दोनों चिन्ह कैसे हो। तो अब y में भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि गुणा करने पर 30 होना चाहिए और माइनस करने पर y होना चाहिए। तो इसमें एक आएगा 6 और एक आएगा 5, तो इसमें बड़ी वाली वैल्यू प्लस होगी, छोटी वाली वैल्यू माइनस होगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि कंपैरिजन करने पर एक बार ये बड़ा होगा, इसके साथ करेंगे तो इसके साथ भी करेंगे फिर भी बड़ा होगा, पर जैसे इसके साथ करेंगे तो ये इस बड़ा हो जाएगा, y बड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो है कंपैरिजन नहीं होगा और हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ये होता है। तो मैंने आपको चिन्ह देख के बता ही दिया सीधा कि आप सीधा ही ऑप्शन ई चूज कर सकते हो, दोनों माइनस के हो तो। अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन में है तो आपको हल करने की जरूरत ही नहीं, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तो सीधे ही आप ये वाला ऑप्शन आएगा। तो हमारा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा चिन्ह देखते ही। आपको ज़रूरत ही नहीं हल करने की, इतना फालतू में टाइम वेस्ट करने की। आप फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसके मैं बता देता हूँ कि इसके क्या मूल होने चाहिए। तो इसके पहली वाली इक्वेशन के मूल होने चाहिए, तो आप वो देख सकते हो कि 6 होना चाहिए, गुणा करने पर और जोड़ने पर 5 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 और 1, 6 और 1, तो ये माइनस है, तो अब इसमें क्या है, माइनस यहाँ पर है तो ये वाली माइनस होगी, ये वाली प्लस होगी वैल्यू। ध्यान रखना आपको कि अगर पहला वाला प्लस चिन्ह है दूसरा वाला माइनस है तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस होगी और छोटी वाली वैल्यू प्लस होगी। अब y में क्या है, ऐसा आना चाहिए, गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर -1 आना चाहिए। तो इसमें 4 और 3 होंगे तो दोनों माइनस के चिन्ह है, तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और छोटी वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। इनका कंपेरिजन करेंगे तो होएगा नहीं कंपेरिजन, कभी ऐसा आएगा कभी ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों चिन्ह देख के सीधा ही बता दिया कि ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अब हम 13वां क्वेश्चन करते हैं अपनी सीरीज का। तो इसी में भी आप इसको आपको हल करना पड़ेगा। इसमें क्या है, गुणा कोड दे रखा है एक्स के साथ। हमारे सामने कभी भी ऐसा ही भी आता है कि गुणा करना, तो पहली वाली क्वेश्चन में क्या है, 2 और 18 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो अब हमें 12 का कुछ इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि उसके 36 आए। तो हमारा 12 का टुकड़े ऐसे करेंगे तो 6 हो गया और एक 6 हो गया। ठीक है,
अब इसमें क्या है, चिन्ह माइनस दे रखा है तो दोनों के प्लस हो जाएंगे। अब हमें करना है क्या है, अब हमें करना है कि इसके एक्स की स्क्वायर के पास जितना गुणांक होता है ना, उसका उसमें भाग देना होता है। जैसे इसमें 2 है तो इसका 2 में भाग देंगे ना, तो हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी +3 और +3। तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ गई फाइनल, +3 और +3। ठीक है, तो हम अब दूसरा देखते हैं। इसमें क्या गुणा करने पर, सेकंड वाली क्वेश्चन में क्या है, गुणा करने पर आना चाहिए 21 और 10 के टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने पर या घटाने पर उनके 10 हो। तो हमारा इसमें हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 7, एक हो जाए 3। अब जोड़ेंगे तो 10 हो गए और घटा गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, y के साथ 3 है तो इसमें 3 का भाग लगा देंगे, 3 का भाग लगा देंगे और ये वाला चिन्ह क्या है, माइनस है तो दोनों प्लस कर देंगे। दोनों प्लस कर दिया तो आपको गुणा भाग करना है, तो ये हो जाएगा 2.33 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन करते हैं। सारी वैल्यू प्लस के दे रखी है तो एक्स और वाई के वैल्यू कंपैरिजन करना है। तो इसमें देखोगे तो आप एक्स की वैल्यू बड़ी आ गई, इससे फिर करोगे तो एक्स की वैल्यू बड़ी आ गई, इससे करोगे तो फिर एक्स की वैल्यू बड़ी आ गई और इसका साथ करोगे तो फिर एक्स की वैल्यू बड़ी आ गई। तो हमारे सामने ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा। यानी ये इस प्रकार से हमारा कुछ रिलेशन आएगा, क्योंकि x की वैल्यू दोनों 3 3 है और y की वैल्यू 2.33 और +1 है, तो इसमें x बड़ा हो जाएगा। तो हम चलिए एक और क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसमें क्या है, अब जब हमारे सामने क्या है, बड़ी वैल्यू हो, जैसे x की वैल्यू बड़ी हो या अचर राशि भी बड़ी हो, तो उसको किस प्रकार से करना है। तो 140, तो पहले वाले में देखते हैं कि गुणा करने पर आना चाहिए 140 और उनके टुकड़े करने पर 24 के टुकड़े करने पर आना चाहिए। तो हम ऐसे टुकड़े कर सकते हैं कि x के एक हो जाएगा 14 और एक हो जाएगा 10। तो गुणा करेंगे तो एक 140 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब इसके चिन्ह क्या है, माइनस है, इस वाला चिन्ह माइनस है तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में क्या है, गुणा करने पर आना चाहिए 144 और जोड़ने पर आना चाहिए 24। तो हमारे इसमें क्या करना होता है कि इस वाली संख्या का जो बीच वाली संख्या है ना, इसको ऐसे दो टुकड़े करो कि लगभग बराबर हो, लगभग बराबर या एक दो ऊपर नीचे हो। तो इसमें 24 है तो इसको दो टुकड़े ऐसे कर दिए मैंने 12 और 12। तो 12 और 12 गुणा करने पर 144 आ रहा है, तो मेरा सीधा सेट बैठ रहा है। तो इसमें मैं 12 और 12 कर दूंगा, तो 12 और 12 कर दूंगा, दोनों माइनस है तो इधर दोनों हो जाएगा प्लस। ठीक है, दोनों चिन्ह हो जाएंगे प्लस। अब इनका कंपेरिजन करना है। इनका कंपैरिजन करोगे कैसे, तो पहले इसका इसके साथ करना होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। अब इसके साथ करोगे जैसे ही तो ये y बड़ा हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो फिर y बड़ा हो जाएगा। तो हमारे सामने एक्चुअल ये है, तो एक्चुअल ये है तो हम अब क्या है, हमारा ऑप्शन ये ही हो जाएगा करेक्ट। हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें कि इस प्रकार से क्वेश्चन हो, जैसे दोनों तरफ हो कुछ वैल्यू सी की, तो उसमें क्या करना होता है। तो इसमें पहले हम हल करेंगे, तो ये वाली वैल्यू इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया टोटल 100 हो गया 120 में से कटाने पर। तो अब 25 के टुकड़े कुछ इस प्रकार से करने हैं कि गुणा करें तो 100 आए और जोड़े तो 25 आए। तो हमारा दो हो जाएगी वैल्यू, एक हो जाएगी 20 और एक हो जाएगी 5। ठीक है, दोनों यहाँ पर माइनस दे रखा है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमें टेंशन लेने की यही बात नहीं। तो आप देख लिया मैंने इनका करके कि ये इधर गया तो माइनस हो गया तो 100 हो गए, 120 में से 20 घटाने पर 100 आ गए, यानी 120 माइनस 20 तो हमारा वैल्यू आ गई 100। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, वाई की वैल्यू देखते हैं। तो वाई यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 15 है, तो 90 माइनस 15 गए, 90 माइनस 15 गए तो हमारा सामने आ गया 75। अब 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारा ऑप्शन 75 आए। तो 20 के करने पर ऐसा, तो 20 का कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि 75 आए। तो हमारा एक टुकड़ा 15 हो जाएगा और एक हो जाएगा 5। तो 15 × 5 हो गए 75 और जोड़ने पर हो गए 20। तो अब इसके चिन्ह माइनस दे रखा है तो यहाँ पर दोनों चिन्ह प्लस के हो जाएंगे। अब इनका करेंगे हम कंपेरिजन। जैसे ही हम कंपेरिजन करेंगे तो पहले वाली वैल्यू 20 बड़ी हो जाएगी, दूसरे वाले इसका इसके के साथ करेंगे बराबर आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, यानी इसके साथ संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ये इसमें करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, यानी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता इन दोनों के मध्य।
तो हमारा आज का इतना ही टॉपिक है। आगे की सीरीज़ के लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि धन्यवाद देखने के लिए वीडियो मेरा पूरा, और ऐसे ही प्रकार से अगली कोई सीरीज़ आती रहेगी हमारी। तो मैंने रीजनिंग भी पढ़ाया है, तो आप वो भी सीरीज़ देख सकते हो कि लाइन टाइप में मैंने क्या पढ़ाया है। थैंक यू, एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू दोस्तों।